हेलो एवरीवन। तो बग्गी का ब्लॉग आ चुका है और मैं भी आ चुकी हूँ बग्गी की नौटंकी ड्रामे और पुतनिया के भी। पर बग्गी की हम लेते हैं क्लास और पुतनिया के लेंगे बाद में। तो बग्गी के ब्लॉग शुरू होते ही हम क्या देखते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी आती है जो थी पुतनिया की। पुतनिया बोलती है आज बग्गी इतनी सुस्ती में थी कि मैंने उसे उठाया कि बग्गी उठ जाओ। बताओ तो सही, कौन कह रहा है जो खुद ही कुंभकर्णी है वो बग्गी को उठा रही है। और फिर बोलती है, ये सुबह की बात होगी शायद। और फिर बोलती है कि बग्गी ने मुझे आवाज़ दी, दी प्लीज़ आओ, दी प्लीज़ आ जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बग्गी देख ले, तुझे प्लीज़ प्लीज़ करके उसे बुलाना पड़ा, वो नक चढ़ी नीचे नहीं आने वाली। हम यही तो समझाते हैं तुझे और तू एक आवाज़ में भागी चली जाती है। तो फिर क्या है, पुतनिया बोलती है फिर मुझे आना पड़ा। मैंने सोचा क्या बात हो गई, तब बग्गी की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने बग्गी को देखा। फिर क्या है, फिर खेतों से बग्गी की सास की आवाज़ आती है कि चाय बनेगी, चाय चाय बनती है। चाय बनाने के लिए बग्गी जब किचन में जाती है तो फिर पुतनिया से कहती है कि दी प्लीज़ ऊपर से दूध लाएंगी कृपा करके। पुतनिया को लगा बुरा, पुतनियों को लगा मुझसे हुक्म चला रही है और तिलमिलाई और झुड़झुड़ाई तो बोलती है कि देख लो बग्गी, फिर से तुम जवान चला रही हो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए मैं आई। देखा बग्गी, इस नागिन के असली रूप हमें पता है, ये डसनी है डसनी। इसको तो 1 मिनट के अंदर तिलमिलाहट होती है, ऐसी औरत है ये। फिर बोलती है कि छोड़ो बात को ख़त्म करो। बग्गी एकदम सकपका गई तो इसने सोचा कि बात को ख़त्म करना सही है। ऐसी ऐसी ही है ये, ऐसी ही। फिर फिर क्या है, इनके यहाँ पतीला भर के चाय, भाई साहब भगोने भर भर के चाय बनती है। चाय के नशेड़ी हैं। वैसे बग्गी कहती है मैं चाय नहीं पीना चाहती थी, इतने दिन से चाय 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 कर रही थी, दीदी के संग चाय पीती थी। पर मेरे ना आज मैंने चाय नहीं पी तो सर में दर्द हुआ तो मैं भी थोड़ी सी पी लूँगी। फिर बग्गी बैठ जाती हैं सोफे पे और बोलती हैं कि मुझे कमेंट पढ़ के कल के बहुत बुरा लगा। बहुत लोग वागों ने मेरे बारे में ऐसा कहा वैसा कहा। मैं चाहती थी कि घर के रिश्तों को एक करूं, पर मैं घर के रिश्तों, बग्गी तू घर के रिश्तों को ये कभी एक नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक होके रहने वाले ही नहीं हैं। इनके ख्याल और जज्बात हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और जो तुमको कमेंट कर रहे हैं ना, वो भी इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तू शायद इनको अभी जान पाई होगी या तूने कभी जाना ही नहीं होगा, जबकि इनकी हिस्ट्री तो सोशल मीडिया पे पूरी पूरी है। ये लोग ऐसे ही हैं। तुझसे लोग वाग सलाह दे रहे हैं ना इनके पास कम बैठने की, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। बोलती है फिर मैं तो रिश्तों को सही करना चाहती हूँ और मैंने दी से कहा था आप मेरी वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लेना, मेरे नाम के चर्चे होने लगे हैं। लेकिन देख, तूने जब कहा, जब दी ने तेरा नाम लिया, वरना वो किसी का नाम नहीं लेती। वो दुष्टिन है, दुष्टिन। वो किसी का नाम नहीं ले सकती। वो एक नंबर की जालिम औरत है। वो इतनी जल कुकड़ी है कि वो अपना खुद घर खराब करके बैठी है। फिर इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार बहुत मुश्किल से एक हुआ है, तो मैं इसलिए एक करना चाहती हूँ। और दी, फिर वो आ जाती है पुतनिया तो बोलती है कि दी आप बताइए ना, बताइए ना। तो पुतनिया कहती है मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि पता है ना कि मैं तो कभी भी लड़ सकती हूँ, मैं तो लड़नी औरत हूँ।
फिर बोलती है नहीं नहीं दीदी बताइए ना, 2026 में तो कोई हमारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना। तो बोलती है ये पुतनिया कि एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, बाउंड्री के बारे में बता कौन रहा है। ये बताएगी जो खुद अपने घर की बाउंड्री से बच्चा उठाकर चली आई। ये बाउंड्री सेट करनी बताएगी कि एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। और फिर बोलती है कि हम मतलब इस टॉपिक से हम बाहर निकल आते हैं, इस टॉपिक पे हम बात नहीं करते हैं। बोलती है कि नहीं दी बताइए ना। फिर क्या है, पुतनिया बोलती है कि एक रिलेशनशिप में एक दायरा मेंटेन करना चाहिए जिसके अंतर्गत आप चले। ये रिलेशनशिप की भाषा सिखाएगी जो अपने रिलेशनशिप को 4 साल से खराब करके यहाँ ऊपर के माले पे बैठी हुई है, इनकी खोपड़ियों पे बैठी हुई है मायके में आके। ये बताएगी रिलेशनशिप में ज़्यादा मत घुसो, बाउंड्री में रहो। पुतनिया ने ये कहा। अरे ये तेरी दी है ना, बहुत पहुंची हुई है ये सब गेम खेलते हैं, गेम अपने मतलब के लिए। ये गधे को भी बाप बनाने वाले लोग हैं ये नहीं। तू सोच रही है मन से और वो दिमाग से खेलते हैं ये लोग। इस डीजेलैंड में ना 7 खिलाड़ी पलते हैं, ये तीनों डसने हैं डसने। बोलती है मैं अपने पीस में रहती हूँ, दैट्स इट, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना। और फिर बग्गे के आते ही बग्गी ऐसी पगलाई रहती है, पगलाती है बग्गी। और बस ऐसे ही पागलपना करती है, ये ऐसी हो जाती है बावरी सी, और जाने कहाँ से आया है मेरा पति। फिर पुतनिया की सुनहरा ब्राउन सुगर दिखाती है। पुतनिया कहती है ना, सुनहरा की ब्राउन सुगर बहुत अच्छी है ना बग्गी। बग्गी पुतनिया वाला वो डिब्बा उठा के दिखाती है ब्राउन सुगर का। बग्गी पता नहीं क्यों दूसरे की चीज़ पे पगलाई रहती है। जब बग्गा तेरा नहीं लाता है, जो वाइट चीनी है वही खाना, दूसरे की ब्राउन सुगरों पे। फिर बग्गी घूम घाम के पुल के पास से आ जाती है पुतनिया और ये सब मिलके। फिर आके सोफे पे बैठ जाती है। बोलती है कि वाकई में मुझे कल के कमेंट सुनकर बहुत बेकार लगा। और फिर कमेंट की बात करती है, वो बोलती है अब मैं डरती हूँ और अब मैं दी की गुलाम बन गई हूँ, अब मैं दी की गुलामी करती रहूँगी और दी दी करती रहूँगी। और मैं अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार एक रहे, बिना गुलामी की जंजीरों का मेरा नहीं चलेगा गुज़र। क्योंकि है ना, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार एक रहे। इसमें मेरे घर वाले भी खुश थे, मेरी मम्मी को भी चिंता होती थी कि पता नहीं इसके घर वाले कब एक हों, और मेरे इन लॉज को भी चिंता होती थी। इन लॉज को तो तेरे कभी चिंता नहीं थी, तेरी प्रेगनेंसी हो जान दे फिर ये सारे नज़र नहीं आएंगे तेरे इर्द गिर्द। ये किसी के लिए काम करने वाले बंदे नहीं हैं, ये तो बस अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। वो तो खाना बन रहा है, मम्मी को तो उधर बैठ के बनाना है, तो मम्मी बना रही है, वो अपने ऊपर टंटीले पे है ही है और तू नीचे है। तो ये मस्त है, लेकिन जहाँ तेरी तबीयत खराब हो और ये कुछ कर जाए तो मुझसे आई। ये कुछ करने वालों में से नहीं है, तू लिखवा के रख ले। और पुतनिया का एक दिन तेरे ऊपर गुस्सा ना फूटे तो तू कुछ कह जाइयो। बग्गी तेरी तो वो हालत करेगी, ये बता नहीं सकती हूँ। इस डीजे लैंड में ऐसे ही हैं, तेरी प्रेगनेंसी पड़ जाए तो ये लोग कर जाएं, ना मम्मी करेगी ना पुतनिया करेगी, वो बड़ी वाली तो करेगी ही नहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक तू हट्टी कट्टी है, सही चल रही है, सही से हो रहा है, जब तक ये तेरी सेवा कर रहे हैं, तेरे संग मिलके बस खेल रहे हैं, गेम खेल सकते हैं ये गेम खेलने वाले प्राणी हैं, ये किसी के साथ देने वाले प्राणी नहीं हैं।
क्यों? क्योंकि जो पुतनिया तेरा साथ दे रही है उसने अपने पति का साथ नहीं दिया, वहां से बच्चा उठा के भाग आई। जिस सास ने उसका इतना करा उस सास का साथ नहीं दिया। उसके वो जब इतनी बीमार पड़ी थी ना तो ये चाप ठूस रही थी, चाप। देखियो जाके वीडियो, चाप ठूस रही थी ये। तो तेरे आते ही वीडियो हाइड करी है ना इन लोगों ने, जो ताकि तू देख ना ले इसकी हरकतें। हरकतें लोग वाग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तुझे समझा रहे हैं और तू समझ जा। तू समझ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझती है तो नहीं सही, फिर रह तू इनकी गुलामी में। और फिर इन्होंने बनाई जिमीकंद की सब्जी। बोलती है जिमीकंद की सब्जी बना के ही तो मैंने अपनी सासू माँ को मनाया था जो रूठी पड़ी थी। सासू माँ तो बस खाने की और अब पुतनिया पे आते हैं। पुतनिया शुरू करती हैं अपना ब्लॉग मेकअप से। तरह तरह की ब्रांड रांड निकाल के दिखाती हैं। मैं ये वाला सीरम, वो वाला फाउंडेशन, जे वो थोपती हूँ। और अब मैं आईब्रो फिल कर देख मैं आईब्रो देखकर, मेरी आईब्रो देखकर सब कहते थे, ऐसा कहते थे कुछ ना कुछ, ऐसा कहते थे ऐसी है तुम्हारी आईब्रो, वैसी है। लेकिन मैं सोचती थी कुछ न, अब मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ तो इंसान की लाइफ में कमी होती है ना, क्योंकि ये तो लाइफ है। लोग सोचेंगे मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, तो दुनिया तो बैठी ही है लाइन लगाने को, कमी ढूंढने को। पता नहीं यार तुझ में कोई कमी क्यों देखने लगा? अपना फालतू टाइम थोड़ी है इतना इंसान पे तेरे में कमी ढूंढने मिलेगा, क्योंकि तू तो कमी ऊपर से नीचे पूरी बॉडी में ही तेरे कमियां हैं। तुझ में तो कमियां ही कमियां हैं, तुझ में अच्छाई कौन सी है जो इंसान तुझ में देखेगा? लोग बैक्टीरिया देखेंगे, फलाना देखेंगे, ढिमाका। इसलिए तुम जैसे हो वैसे रहो, ज्ञान की मैया नहीं तो मुझ में। और अपना बहुत ज़्यादा, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करो जी। जो 365 बार कह चुकी हैं कि अपने आप को बहुत प्यार करो, अपने आप को इतना प्यार करते रहो कि अपनी पूरी फैमिली को छोड़ छाड़ के अपने ऊपर स्पेस में पीस, शांति शांति में रहो और पीला चावल थोप थाप के धर दो। और फिर बोलती है कि पुतनिया ने फिर अपने 4 बाल तोड़ मरोड़ के बनाए। 4 बाल ऐसे तोड़े मरोड़े फिर बनाए पुतनिया ने। और फिर बोलती हैं, फिर क्या कहती हैं, मैं अपनी अलमारी सेट सूट कर लूँ। अलमारी बोलती हैं कपड़ों की सेटिंग हो जाए, इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है इनके लिए। ये छोटे छोटे काम बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। और दुनिया जाए तेल लगाने, लेकिन ये अलमारी सेट हो जाए भाई, इससे ज़्यादा इसको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। खाना तो वही पिल्ले लीले चावल वो ठुसा दूंगी बच्चे को, बस ऐसे ही है। और बोल वो अलमारी दिखाती है, उस अलमारी का पैसा भाई वसूल कर चुकी तू। और कितनी बार दिखाएगी उस अलमारी को? उस अलमारी को दिखा के बोलती है मैं इस पे चाहती हूँ एक फोटो फ्रेम लगाऊं बड़ा सा, लेकिन अब ऐसे ही रहने दो इसे। भाई ये औरत कुछ भी चीज़ दिखा के कंटेंट निकालती है ताकि मेरी वीडियो लंबी हो सके, और फिर नौटंकी ड्रामे करती है। और अलमारी का पैसा, उस अलमीरा का पैसा बहुत बार वसूल कर चुकी बहन, दिखा दिखा के तू। फिर बोलती है अब मैं डेली ब्लॉग लाके सब लोगों के, तुम ट्रू वालों के मुंह पे मारा करूँगी। लेकिन ये बहुत बार कह चुकी हैं, लेकिन डेली ब्लॉग इनसे होता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है।
क्योंकि ये है एक नंबर की आलसी, इनसे पीला चावल बना के होता ही नहीं है। डेली ब्लॉग, ये पता नहीं कहाँ रहती हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर बोलती है ठंडा मौसम है, मम्मी ने सुबह चाय बना दी है और मैंने घर के काम समेट लिए हैं, रजाई गद्दे। और एक बात बताऊं दोस्तों, वो गद्दा वहां से हटा ही नहीं है। इसका मतलब जिस दिन से इसकी वो आई थी, गेस्ट आए थे इनके यहाँ, बुआ जी आई थी, जब से इनके यहाँ झाड़ू ही नहीं इसके यहाँ झाड़ू ही नहीं लगी है। उसी दिन का झाड़ू पोछा लगा के रखा है इसने, आलकसन नंबर 1 ने। मतलब इसका मतलब झाड़ू भी नहीं लगाती है। कैसे बच्चे को गंदगी में रखती है ये औरत। और लेक्चर देगी, पीस में रहो, अपनी बाउंड्री सेट करो। बग्गी देख ले, इस पे कुछ नहीं होता है। लेक्चरबाजी करती है। फिर कहती है मैंने मटर खरीदी हैं 1.5 किलो 50 रुपए की है, 3 किलो 100 रुपए की है। और फिर सारा काम खत्म करके फेरन पहनती है। फेरन पहन लिया। फेरन पे जो झुमके लटकाती है भाई साहब, ऐसे लंबे लंबे झुमके जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है पहनने का। घर में बैठे बैठे तैयार हो और ये उमके झुमके लटका के वो बाजार तक, ये वहाँ पुल पार तक जाएगी झुमके लटका के। भाई मुझे तो शर्म आ जाए। इन लौंडियों का तो पता नहीं क्या ही है, क्या हरकतें। पूरा मेकअप करके झुमके लटका के वहाँ पुल पार जाएगी, जो सब देखेंगे झुम। और फिर कहती है मैंने एक बार सिड के संग स्नोफॉल देखा था। जब भी मैंने फेरन पहना था वो मेरी जिंदगी का एक अनोखा पल था। इनकी जिंदगी में पता नहीं कितने अनोखे पल आए हैं। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो हाल है तेरा पुतनिया। फिर बोलती है मुझे है ना बग्गी, मतलब बोलती है कि मैं बग्गी आएगी ना जब मैं पूरे फेरन की फोटो शूट करवाऊंगी, रीलें बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब मेरी गुलामी करने वाला मुझे कोई मिल चुका है। जी, एक था मेरा कागजी पति जिसने मेरी कभी गुलामी नहीं करी, लेकिन अब मुझे बग्गी मिल चुकी है एक। मैं जब चाहे जब बुला लेती हूँ उसे आवाज़ देके, लेकिन जब वो प्लीज़ प्लीज़ करती है मैं तो तभी चाहती हूँ, क्योंकि मैं हीरोइन ही हूँ। फिर बोलती है मुझे इयररिंग की खन खन अच्छी लगती है। और है ना, वो तो एक लेडीज ही समझ सकती है इयररिंग की खन खन कैसी होती है, हमें तो नहीं अच्छी लगती इयररिंग की खन खन। जे बड़े बड़े इयररिंग लटका के और खन खन खन, मुझे इयररिंग की। और मुझे कभी पायलों की छन छन भी अच्छा लगा करती थी जब मेरा कागजी पहनाता था, लेकिन अब मुझे पायलों की खनखन बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो, हाँ मैं कभी पायल पहन सकती हूँ। आप सोच रहे हो मैं पायल बिल्कुल नहीं पहनूंगी, तो मैं कभी पहन सकती हूँ, शायद कभी पहनूं। हाँ हो सकता है कोई आए मेरी जिंदगी में। कागजी का तो कोई भी कागजी नहीं आएगा भाई तेरी जिंदगी में, लेकिन हाँ कोई आए तो पहनाएगा तुझे पायल। तुझे पायल की याद आई, ये जो तेरी पायल की छन छन आशिकों। और मैं चूड़ियों की खन खन करूं, चूड़ियों की खन खन। अरे पुतनिया, कहीं कोई तूने देख लिया है क्या? चूड़ी पायल खन खन सब याद आ रही है तुझे? अगर आप सोचते हो मेरा श्रृंगार केवल कागजी है तो नहीं, या कोई और है तो नहीं लाइफ में मेरी, और आप सोचती हो लाइफ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी
तो नहीं, मैं पहले सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, टाटा बाय बाय हो चुकी है। तो नहीं। और देखिए मैंने मैक महर, ये लिप शेड, मैक महर की लिप शेड मैंने लगा ली है। और देखो मैंने बिंदी भी लगा ली है। बस वो मंजोलिका की तरह से मेरा सिंदूर भरना बाकी है, माथे तक फैला के। और बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। मैं अब बन गई हूँ पूरी मंजोलिका आमी जेतमर छिन 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 छिन। और फिर बोलती है, अम्मा इन इंग्लिश फिर बोलती है, इसको क्या बोलते हैं, मौजे 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 मुझे। अरे जा तेरी तो, तू आई है ड्रामेबाज औरत, एक नंबर की ड्रामेबाज औरत। भाई इसके तो चलते ही रहेंगे नाटक नौटंकी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बस ये ड्रामे करने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। बच्चे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं है, पीले चावल बना के रख देती है। और योगा के नौटंकी ड्रामे बग्गी के ब्लॉग में देख ही चुके होंगे हम, आप इसके। तो यही चलता रहेगा इन कुंडवा वासियों का। और मैं भी इनके ऊपर अपना वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बाय बाय।